दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर बड़े स्तनों वाली महिलाओं को टैक्स देना पड़ता है, जहां पर शादी से पहले लड़कियों के गुप्तांगों की लंबाई और चौड़ाई की नाप ली जाती है। एक ऐसा देश जहां पर एक महिला के कम से कम 7 पति होते हैं। एक ऐसा देश जहां की महिलाओं की संभोग करने की क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, इस देश की महिलाएं एवरेजन 24 घंटे में कम से कम 5 बार संभोग करती हैं। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसीलिए कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, जिस देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है कतर। दोस्तों, कतर की जनसंख्या लगभग 28 लाख है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें महज 12% यानी लगभग 3,36,000 लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि बाकी लोग एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपियन देशों से वहां कमाने के लिए आते हैं। दोस्तों, अरब प्रायद्वीप में मौजूद इस देश का ज्यादातर हिस्सा समतल और बंजर रेगिस्तान का है, जो ढीले रेत और बजरी से ढका हुआ है। कतर की मुद्रा का नाम कतरी रियाल है, जो 1 रियाल 20 रुपए के बराबर आती है। वहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी कतर दुनिया में 5वें स्थान पर आता है। दोस्तों, कतर दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिला और पुरुषों की आबादी में बहुत भारी अंतर है। दोस्तों, कतर में पुरुषों की संख्या 80% है तो महिलाओं की संख्या महज 20% है। महिलाओं की संख्या कम होने की वजह से यहाँ पर एक महिला को कम से कम 7 पुरुषों के साथ शादी करनी पड़ती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में भारी भरकम ब्रेस्ट वाली महिलाओं को टैक्स देना पड़ता है। दरअसल कतर में भी दूसरे मुस्लिम देशों की तरह महिलाओं पर भी कई तरह की पाबंदियां लगी होती हैं। यहाँ पर ज्यादा बड़े स्तनों वाली महिलाओं को एक तरह से अंग प्रदर्शन करने वाली महिला के रूप में देखा जाता है, जो वहाँ के शरीयत कानून के खिलाफ है। इसी वजह से टैक्स की दर दिखाकर यहाँ पर महिलाओं को प्रेरित किया जाता है। दोस्तों, एक समय कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। सऊदी अरब, बहरीन, तुर्की और ब्रिटेन ने इस देश पर शासन किया और अपनी आदत के अनुसार जमकर इसे लूटा भी। इन देशों की गुलामी में कतर का हाल ऐसा था कि वहाँ के स्थानीय निवासी 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज थे। कतर के लोग समुद्र में मछलियां पकड़कर और मोती निकालकर बेचते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। दोस्तों, 1940 में कतर में तेल की खोज हुई, लेकिन इसके बावजूद भी कतर गरीबी से नहीं निकल सका। 1971 में आजादी मिलने के बाद कतर के तत्कालीन शेख खलीफा बिन अहमद अली थानी ने तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया और दूसरे देशों को उसका निर्यात करना शुरू कर दिया। 1995 में खलीफा बिन अहमद अल थानी के बेटे अहमद बिन खलीफा अल थानी अपने पड़ोसी देशों के सहयोग और अपनी सेना की मदद से अपने पिता का तख्ता पलट करके खुद कतर के शेख बन गए और नए पद का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया अमीर। दोस्तों, कतर के शासक का पद संभालते ही अहमद बिन खलीफा अल थानी ने नेचुरल गैस रिजर्व को डेवलप करना शुरू कर दिया। इसके लिए इंटरनेशनल कंपनीज की मदद से कतर में 14 लिक्विड गैस प्लांट खोले गए। इससे प्रोडक्शन बढ़ा और कतर ने पहली बार बड़े पैमाने पर लिक्विड नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर है। नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से कतर को बहुत ज्यादा फायदा होता है, जिसका सीधा लाभ वहां के लोगों को भी मिलता है। कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट्स की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है। इस एयरपोर्ट से प्रतिवर्ष 50 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया के अलग अलग देशों के लिए उड़ान भरते हैं। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि कतर एयरबेस भी दुनिया के बेस्ट एयरलाइंस की लिस्ट में पहले स्थान पर मौजूद है। दुनिया की चुनिंदा एयरलाइंस में शामिल कतर एयरवेज के बेड़े में 192 प्लेन्स है और यह दुनिया के 151 देशों को जोड़ती है। दोस्तों, कतर की सरकार ने 1976 में अल जजीरा के नाम से एक टेलीविजन नेटवर्क बनाया, जिसने दुनिया में खबरों की एवरेज और प्रसारण के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनलों में से एक है। तेल और लिक्विड गैस के अथाह भंडार के कारण यह देश दुनिया के अमीर देशों में शामिल है। इसकी अमीरी विदेशी लोगों को आकर्षित करती है। दोस्तों, कतर के पास इतनी जनसंख्या नहीं थी कि वो खुद की सेना बना सके, इसीलिए उसने दूसरे देशों को अपने देश में सैनिक अड्डा बनाने के लिए आमंत्रित किया था। तो दोस्तों, कतर देश की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।